हेलो वेलकम एवरीवन वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम ला चुके हैं लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने वाले और हम देखने वाले किस तरीके से मोशन को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट क्यों करेंगे। क्लियर राइट। जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था, लाइक डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स को डिस्कस तो किए थे। बट अब ये टर्म्स को हम लोग ग्राफ के ऊपर रखने वाले और समझने वाले। ये टर्म्स ग्राफ के ऊपर हम लोग को किस तरीके से एक मोशन का बिहेवियर, एक मोशन के पीछे की मैथमेटिक्स को कैसे एक्सप्लेन करता है, ये चीज हम लोग को समझना है इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सब लोगों को ध्यान से लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है। ओके, तो सब लोग को रेडी हो जाना है, एकदम मन लगा के आपको ध्यान देना है वीडियो में। जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर आपको समझ में आएगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है। नोट्स भी साथ में बना लो, इसके लिए आप लोग पेंसिल पेन पेपर जो भी है आपका मटेरियल्स जो है, राइटिंग मटेरियल सब लेके रेडी हो जाओ। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन, हम लोग बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग मोशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किसके फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम आज क्या करने वाले, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी हमने कल सीखा था उसको, टाइम को ग्राफ पे रखेंगे और हम लोग अलग अलग कंडीशन के लिए स्टडी करेंगे। क्लियर। तो आपको याद रखना, हमारा जो आज का ग्राफ होने वाला रिप्रेजेंट जो हम करने वाले, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होने वाला है। उसको एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग कंडीशन लेने वाले, वो कंडीशन हम लोग रखने वाले ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो देखो, जब भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो हम बोल सकते हैं पोजीशन है, वो टाइम के हिसाब से तो नहीं बदल रहा होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है और उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट पे। तो इसको जब ग्राफ पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग इसको ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो मैंने एक एक्सिस बना दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक एक्सिस बना देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सिस पे कुछ हम लोगों को टर्म लेने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग एक्सटी ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को। तो यहाँ पे एक्स रख दो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। क्लियर। ओके, ठीक है। ये आप लोगों का ओरिजिन है। ओरिजिन एक्सटी ग्राफ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू मेंशन कर लो। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में होगा, ऑब्वियसली मीटर में हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट को। टाइम को हम लोग सेकेंड में लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, जैसे 1 मीटर होगा, यहाँ पे 2 मीटर होगा, कुछ तो वैल्यू होगा, 3 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, इस तरीके से कुछ वैल्यू होगा, राइट। ओके, 5 मीटर होगा। और यहाँ पे टाइम होगा, जैसे यहाँ पे बोल दो 0 सेकेंड, सॉरी 0 सेकेंड तो ये होगा, 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है, यहाँ पे 4 सेकेंड है, इस तरीके से हमारा कुछ वैल्यू। क्लियर। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को देखा और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेफरेंस से 5 मीटर की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो जब हम देखना स्टार्ट करने वाले किसी रेफरेंस के हिसाब से, तो मैं बोल देता हूँ अभी टाइम जो होगा 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे देखा मैंने, तो मेरे को ये दिखाई दिया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉटल है, राइट। ये एक रेफरेंस से, ये बोर्ड से रेफरेंस से 4 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ देखना, अरे ये बॉटल तो रखा हुआ है 4 मीटर की दूरी पे है, राइट। टाइम अब स्टार्ट होगा। तो 0 सेकेंड पे जब मैंने देखा 4 मीटर की दूरी पे था, फिर अब रुका मैं, 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड के बाद देखा, अरे अभी भी वहीं पे, मतलब कितने डिस्टेंस पे? 4 मीटर के। तो 1 सेकेंड हो गया, टाइम देखो 1 सेकेंड, अभी भी 4 मीटर की दूरी पे। फिर अगला सेकेंड हुआ 4 मीटर की दूरी पे, फिर से 4 मीटर की दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे। चौथा सेकंड हुआ, फिर से हम देख रहे हैं वहीं पे, पांचवा सेकंड वहीं पे, सिक्स सेकंड पे भी वहीं पे। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम बीतते जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदल रहा है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे ग्राफ को, जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को देखो ये सारे डॉट्स इस तरीके से मिलेंगे। क्लियर। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को एक ऐसा ग्राफ मिला एक्स और टी का, जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और वो जो टाइम एक्सिस है उसको पैरेलल है। तो अब यहां से हम लोगों को एक बात समझ लेना, अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और वो ग्राफ टाइम एक्सिस को पैरेलल है, देखो आप देख सकते हैं पैरेलल है, वो वाई डायरेक्शन में मुड़ ही नहीं रहा है। वाई डायरेक्शन में किसको रखा गया? डिस्प्लेसमेंट को। आपका ग्राफ वाई में नहीं जा रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है।
तो ऐसे ग्राफ हमेशा हमें ये बताते हैं मोशन के बारे में कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है। क्या है? ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला? हम लोगों को पता चला जब भी ऑब्जेक्ट, कंक्लूजन यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोगों को ये पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, या तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर हमें ग्राफ कुछ मिलता है ऐसा कि ग्राफ जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस को, और वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, क्लियर, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ? एक्स टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन दिख रहा है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन। इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल, सॉरी नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार ऑप्टिक्स पढ़ा के वही याद आ रहा है, एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुका हुआ होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुका हुआ होगा। ये चीज आप लोगों को याद करके रखना है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम लोग को ऐसा ग्राफ दे दिया। अगर ऐसा ग्राफ दिखता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो 101% आंख बंद करके बोल देना ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा कंडीशन है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यानी कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है। चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ? उसका पोजीशन बदल रहा है। पोजीशन बदल रहा है, टाइम बीत रहा है, पोजीशन बदल रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सेम वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि उसके वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। मान लो वो स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड से, अगले सेकंड में देखा, 10 सेकंड बाद देखा, 20 सेकंड बाद देखा, अभी भी उसका वेलोसिटी हमें कितना दिखाई दे रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। दैट मींस ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं चेंज हो रहा, और इसीलिए हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कभी से खड़ा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, और मैं खड़ा हूं तो मैं रेस्ट पे हूं। अगर मैं धीरे धीरे ऐसे पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव एक्स में जा रहा हूँ, राइट। आगे जा रहा हूँ सेम वेलोसिटी से, मैं पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूँ। तो अगर मेरा वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा, मैं बोलूंगा भाई मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं, और मेरा जो मोशन है उसका ग्राफ जो होगा वो देखो कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ले गया, सब लोगों को पता, पूरी दुनिया जानती है इसके ऊपर हम लोग क्या रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर टाइम रखने वाले हैं, और इसके ऊपर टाइम जो यूनिट सेकंड में लेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखने वाले जो क्या मीटर में होगा। क्लियर है? एक्सटी ग्राफ बना दिए, ठीक है। एक्सिस बना है, ग्राफ नहीं बना। बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, एक जगह पे रुका हुआ था, टाइम था 0, उस टाइम पे टाइम स्टार्ट हो रहा है, टाइम 0 है, ठीक है। ओके, अब देखो क्या हुआ कि टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे कुछ तो बॉक्स में थोड़ा सा वैल्यू बना देते हैं, इसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने ये देखा कि जब भाई टाइम 0 हो रहा था, मैंने देखा तो वो अपनी जगह पे था, 0 पोजीशन। फिर मैंने देखा जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो भाई 2 मीटर आगे निकल चुका था। कितना? 2 मीटर। फिर मैंने देखा 2 सेकंड हुआ तो मैं देखता हूँ 4 मीटर आगे दिखाई दे रहा है रेफरेंस से। फिर 3 सेकंड हुआ तो मैं देखता हूँ 6 मीटर आगे दिखाई दे रहा है। 4 सेकंड हुआ तो मैं देखता हूँ 8 मीटर आगे दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट। तो ये वैल्यू को मैंने नोट कर लिया, और ये वैल्यू को मैंने प्लॉट किया, ठीक है। चलो देखो प्लॉट करते हैं। तो ये ओरिजिन है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं, ये कितने तक है हमारा? 8 तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 1 2 3 से, एक सेकेंड ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 मीटर हो जाएगा, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर एंड 8 मीटर। क्लियर? चलो अब प्लॉट करेंगे। तो हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट जब 0 सेकेंड हो रहा था तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन 0 था, तो 0 और 0 तो यहीं पे आ जाएगा। फिर मैंने देखा जब 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे निकल चुका था। 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे निकल चुका था, मतलब मेरे को ये वाला लाइन मिलने, पॉइंट मिलने वाला है। फिर मैंने देखा जब 2 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 4 मीटर आगे निकल चुका था। जब 2 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 4 मीटर आगे निकल चुका था। 3 सेकेंड हुआ 6 मीटर, 3 सेकेंड हुआ और ऑब्जेक्ट आपका 6 मीटर आगे निकल चुका है। 4 सेकेंड हुआ और ऑब्जेक्ट आप लोगों का
8 मीटर आगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारा 8 मीटर 4 और ये 8 मीटर आगे। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो यू कैन सी हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बराबर। देखो स्ट्रेट लाइन मिला हम लोगों को, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों को ये बता रहा है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिलता है जो कि ओरिजिन से पास होता है, तो इसका मतलब गारंटी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। क्यों गारंटी है, कैसे पता चला? तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई भी देखो 0/0 अगर देखोगे तो ये तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन है, तो स्टार्ट ही नहीं है, मोशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये 2/1, 2/1 आपको वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखो 4, टाइम क्या है 2, क्या आंसर देगा 2। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 6, 6/3 क्या देगा 2। देखो हर बार वेलोसिटी सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये वैल्यू तो हमने प्लॉट किया है और ये वैल्यू हर बार हम लोगों को वेलोसिटी 2 दे रहा है, मतलब ये वैल्यू उस कंडीशन का है जहां पे मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा था, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, तो उसका ग्राफ हमें ये मिला। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जब भी, यहाँ पे लिखेंगे हम कंक्लूजन, यहाँ पे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, हमारा ही पूरा जगह है। हाँ, तो कंक्लूजन ये है, क्या है, अगर आप लोगों को कोई ऐसा ग्राफ मिलेगा एस टी का, सॉरी एक्स टी का, जो कि स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू दी सेंटर है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब होता है, ये हमें ये बता रहा है ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इफ 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 ए ग्राफ is a straight line, is a straight line passing through origin, कहां से पास हो रहा है, passing through origin, then object is moving with uniform velocity, और ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन तो जीरो है, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है। कौन कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है, कौन, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, सिंपल। अच्छा, अगर मान लो आप बाई चांस ये ग्राफ का स्लोप निकालते हो, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, सबको पता है। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ का जो एंगल थीटा होता है, थीटा, ये थीटा बेसिकली क्या होगा, ये थीटा बेसिकली होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप है, तो स्लोप बेसिकली आप लोगों को क्या देगा, ये आप लोगों को वेलोसिटी दे देगा। कैसे देगा वेलोसिटी, देखते देखो, tan थीटा, इधर tan थीटा आएगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये थीटा है तो इसका ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो ये जो अपोजिट है बेसिकली ये इसकी वैल्यू देगा, और ये वैल्यू है क्या, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो y2 माइनस y1 मैंने रखा है, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, देखो यहां से लेके यहां तक y2 होगा, यहां से लेके यहां तक y1 होगा, तो इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट। और x2 माइनस x1 क्या है, ये x2 है आपका और ये x1 है, x2 में से x1 माइनस करेंगे ये मिलेगा, ये क्या है, टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ऐसे ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो आप लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो क्या समझ में आया हम लोगों को समझ में आया, जब भी आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ऑब्जेक्ट एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है और उस ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी दे देगा। क्लियर, सिंपल, चलो आगे बढ़े। अब जो अगला है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कैसा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैं बोल देता हूँ, चलो भाई मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है और ये मेरे पास टाइम का एक्सिस है, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये टाइम का एक्सिस है सेकंड में
और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है मीटर में। क्लियर? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोजीशन और टाइम का कुछ वैल्यू नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैंने जब देखा टाइम 0 हो रहा था, तो मैं ये देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कौन ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे से 10 मीटर की दूरी पे दिख रहा है। 8 मीटर की दूरी ले लो, चलो 8 मीटर की दूरी पे मुझे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर वो चलना स्टार्ट किया और फिर मैंने 1 सेकंड बाद देखा तो मुझे दिख रहा है वो मेरे पास आ रहा है, अरे मेरे पास आ रहा है और अब 6 सेकंड की दूरी पे मेरे से। फिर मैंने दूसरे सेकंड देखा और पास आ गया मेरे, और वो 4 मीटर की दूरी पे। और फिर तीसरे सेकंड पे देखा 2 मीटर की दूरी पे। और फिर मैंने जब चौथे सेकंड पे देखा तो अब वो मेरे पास आ चुका था। क्लियर? मेरे पास आ चुका था। ठीक है, और नहीं तो 3 तक रखो, 4 तक रखो, उसके आगे नहीं। ठीक है, ओके। चलो अब इसको प्लॉट करते हैं। तो जब मैं इसकी पॉइंट्स ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे हम लोग पहले टाइम बता देते, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। इस तरीके से टाइम बता दो। यहाँ पे मीटर बता देते, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8 मीटर। डन। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, जब 0 टाइम हो रहा था तो डिस्टेंस क्या था, 8। तो टाइम 0 तो यहाँ पे और डिस्टेंस 8 यहाँ पे, मतलब आप लोगों का पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो। डन। जब 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस 6 मीटर, 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस आपका देखो 6 मीटर। फिर जब 2 सेकेंड हुआ तो 4 मीटर, 2 सेकेंड हुआ तो आप लोगों को 4 मीटर दिया। 3 सेकेंड पे आप लोगों को क्या दिया, 2 मीटर दिया, बराबर। 4 सेकेंड पे 0 दिया। अब आप इसको अगर ज्वाइन कर लेते हो मान लो, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, जैसे आप लोगों को एक लाइन मिलेगा। देखो अब ग्राफ क्या मिला, अब आपको भी ग्राफ वापस से स्ट्रेट लाइन मिला। और ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा मिले जो स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? और वापस से अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो आप लोगों को वापस से क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा और कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिखूंगा। कंक्लूजन हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है अगेन, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट, मूविंग डाउनवर्ड्स, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। से ऑब्जेक्ट अभी भी चलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट हम बोलेंगे यहाँ पे विथ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया? और अगेन इस ग्राफ का स्लोप भी आप लोगों को वेलोसिटी दे देगा, नेगेटिव में देगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों को ये बात भी समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट है, नीचे जा रहा है चाहे ऊपर जा रहा है ओरिजिन से, उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। ठीक है, कुछ वैल्यूज पहले नोट कर लेते हैं जिससे हम लोगों को समझना ना आसान हो जाता है। ओके, तो मैंने ये देखा कि जब टाइम 0 हो रहा था तो मेरे को ये कहीं 5 पे दिखाई दे रहा था। कहाँ पे दिखाई दे रहा था, 5 पे दिखाई दे रहा था। फिर मैंने ये देखा कि जब 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट मेरे को 4 मीटर की दूरी पे दिखाई दिया। फिर जब 2 सेकेंड हुआ तो वापस से मुझे ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पे दिखाई दिया। 3 सेकेंड हुआ तो 4 मीटर की दूरी पे दिखाई दिया। 4 सेकेंड हुआ वापस से 5, और इस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ। क्लियर? तो अभी 0 सेकेंड है, 5 मीटर है। फिर अगले 1 सेकेंड देखा 1 मीटर आगे आ गया, यानी 4 मीटर दूरी है मेरे से। फिर अगले 1 सेकेंड बाद देखा वापस रिटर्न चला गया 1 मीटर पीछे। फिर 1 मीटर आ गया है, फिर 1 मीटर पीछे। तो ऐसे कंडीशन को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और यहाँ पे मेरे पास टाइम का ग्राफ है। क्लियर? तो यहाँ पे बोल देता हूँ ये टाइम है सेकंड में और ये डिस्प्लेसमेंट है आपका मीटर में। क्लियर? ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे ये 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ,
3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ। सेम यहाँ पे ये 1 मीटर है मान लो, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर। क्लियर? चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे था। 0 सेकंड ये रहा टाइम, टाइम 0 सेकंड है, तो एक्स एक्सिस पे 0 ये है और 5, तो ये वाला आपको ऑब्जेक्ट का पॉइंट मिल गया। 1 सेकंड बाद 4 पे दिखाई दिया, 1 सेकंड के बाद आप लोगों को 4 पे दिखाई दिया वही चीज। फिर दूसरे सेकंड पे 5 पे दिखाई दिया, दूसरे सेकंड पे आपको 5 पे दिखाई दिया, तीसरे सेकंड पे आपको वापस से 4 पे दिखाई दिया और चौथे सेकंड पे वापस से आपको 5 पे दिखाई दिया। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, एक बड़ा सा W, इसके पीछे 10 करोड़ रुपए होता है इसके नीचे, राइट? तो हम लोग को एक बड़ा सा W मिल गया, राइट? जब और आगे ये बढ़ता तो हम लोग को और एक W मिल जाता और एक 10 करोड़ रुपए मिल जाता हम लोग को। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते ग्राफ हमारा, ये हाई वैल्यू से लो पे जाता है, फिर हाई पे जाता है, फिर लो पे जाता है, फिर हाई पे जाता है, सेम मैग्नीट्यूड से, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। तो हमें समझ में आ गया, अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई दिया जो कि हम लोग बोल सकते हैं तीत बना रहा है, राइट? तीत बना रहा है, एक्सटी का ग्राफ अगर तीत बनाता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब गारंटी ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया, राइट? एकदम सिंपल था। क्लियर? तो आई होप कि बात सब लोग को समझ में आ गया। एक बार फटाक से आपके टेक्स्ट बुक को आपको रीड कर लेना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे आगे और भी बहुत सारे ग्राफिकल स्टडीज है जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे एक और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो आएगा वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए बड़ा लेक्चर लेके आऊंगा, इसके लिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो उस वीडियो को भी देखना आप लोगों को भूलना नहीं है। क्लियर? तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, दोस्तों को पहुंचा दो और हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।